प्रूव दैट Cp इज ग्रेटर देन Cv, साबित कीजिए कि Cp Cv से क्या है। तो अब आपने साबित करना है मैथमेटिक्स की ज़बान में, लॉजिक की ज़बान में। क्वांटिटेटिवली तो हमने उसको पहले ही बता दिया था ना, क्वालिटेटिवली, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में बताना है। तो एक फार्मूला है जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे, मैं आपको ड्राइव करके दूंगा। वो है दोस्तों Cp का मतलब तो आपको पता है क्या है, नल गैस कांस्टेंट। एक मुश्किल सवाल पूछते हैं, एग्जाम की MCQ भी है, साथ ही साथ बता रहा हूँ। बताओ 5 और 3 में कितने का फ़र्क होता है, कैसे निकाला? इसको पढ़ेंगे क्या, डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 3। तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन Cp एंड, यानी डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक। अब इतना लंबा बोलो, एक जुमला बोल दो भाई। ये दोनों हैं कौन, एक है दो हैं, तो हीट बोलूं हीट्स बोलूं? तो Cp और Cv क्या हो गई, दो टाइप ऑफ हीट्स हो गई। कौन कौन सी, मोलर स्पेसिफिक हीट। द डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट्स इज एक्चुअली डैश जनरल गैस कांस्टेंट। ये फार्मूला है दोस्तों, इसको आगे जाके हम ड्राइव करेंगे, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो हमने कहा हम जानते हैं, हमने कहा हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv किसके बराबर है, R के। टारगेट अपना जहन में रखना है। सवाल क्या है सर, साबित करना है Cp Cv से बड़ा हो। तो माइनस का Cv दूसरी जगह जाएगा, प्लस का Cv हो जाएगा ना, ठीक है। तो Cv और साथ में क्या लिखा है, प्लस का R। अब यहाँ से हम करेंगे दोस्तों छोटी सी मैथमेटिक्स, वो बुनियादी मैथमेटिक्स जो कि हम 7वीं 8वीं क्लास में करते थे। और उसके मुताबिक अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इफ़ लेट्स सपोज, पहले बताओ यहाँ पे चीज़ें कितनी हैं, 3 है ना। आप अपनी मर्जी के कोई भी 3 अल्फ़ाबेट ले सकते हो, कोई भी। चलो हमने ले लिया ABC, Cp का मतलब ले लिया A लेट्स सपोज, और Cv का मतलब ले लिया B, और R का मतलब ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप आगे पीछे भी, लेकिन उसी के मुताबिक फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। खैर, मैं अगर आपसे एक टेक्निकल बात पूछूं, ऐसा कब होगा A और B बराबर कब होंगे? अभी C है ना, R भी आ जाएगा, शाबाश, सही है। A और B बराबर कब होंगे सर, जब क्या ना हो, ठीक है। इसी तरीके से Cp और Cv बराबर कब होंगे, जब R ना हो। जबकि R तो होता है सर, R की तो वैल्यू हमने पढ़ी है। और बताओ प्लस की है माइनस की है, R की वैल्यू 8.314, यानी कुछ ना कुछ प्लस की थी ना भाई। यानी दोस्तों Cp का मतलब Cv के अंदर कुछ ना कुछ जमा होगा। ये तो Cp का मतलब Cv में R, अब आप R नहीं है, वो कुछ ना कुछ क्या है, वैल्यू है ना भाई, कुछ ना कुछ वैल्यू दोस्तों क्या होगी। अब आप बोलो Cv की वैल्यू अपनी मर्जी की कोई भी बोलो, जो समझ में है बोलो। 15, चलो भाई 15। अब इस Cv के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, जमा होगा, और जमा होने वाला जो नंबर है वो प्लस का है। ये R कैसा है सर, तो कोई भी प्लस का नंबर, आप 0 पॉइंट वाला नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि 0 पॉइंट वाला भी प्लस का है। कुछ भी बोल सकते हो, बोलो कोई भी नंबर, आदमी नहीं है 0 पॉइंट ही बोलो, मैंने समझाने के लिए कहा था। चलो बोल दिया आवाम ने, कोई इशू नहीं है। हमने क्या ले लिया सर, 0.5, 15 प्लस 0.5, ये आपने, ये आपका Cv था, ये कौन है, R। समझना है, ख़त्म हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल भी दे देता है, 4 नंबर का सवाल, कराची बोर्ड डाडो सुट्ठो बोर्ड, इसलिए गौर करना है। 15.5, ये जवाब किसका आया है, ये आया किसका। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, यही सवाल है आपके पास, यही सवाल है, और Cv 15 ही है और बीच में प्लस ही है, लेकिन ये 0.5 प्लस का होने के बजाय कैसा है, फर्ज कर लो क्या है, प्लस माइनस 15 में से 0.5 निकाला, ये जवाब दोस्तों किसका है, Cp का। अच्छा ये कौन है 15, Cv। तो हमने देखा Cv 15 है और Cp
14.5, यानी CP छोटा हो गया। लेकिन क्यों छोटा हुआ? क्योंकि हमने ये नंबर कैसा लिया, जबकि ये नंबर तो माइनस का। तो अगर ये नंबर कैसा हो, प्लस का, और ये जो आपने 15.5 निकाला है, ये कौन है? CP। और CV कितना है? तो वाज़े तौर पे CP बड़ा है, 15.5 बड़ा है किससे? ऐसा कब हुआ? जब ये जो तीसरी चीज़ है ये प्लस की है। बात समझ में आ रही है? अब प्लस से बड़े नंबरों को मैथ की ज़बान में कैसे दिखाते थे? नंबर या तो 0 हो सकता है दोस्तों, या 0 से बड़े हो सकते हैं, या 0 से, इसके अलावा दुनिया में कोई नंबर नहीं है। तो 0 से बड़े नंबरों को कैसे प्लस के नंबरों को कैसे दिखाते हैं? वो 0 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसलिए सर शकील लिखा करते थे यूं करके कि अगर x लिखा है और यूं करके लिखा है तो एरो का रुख किसकी तरफ? 0 की तरफ। जिसकी तरफ एरो का रुख वो जिसने किया। तो x 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़े नंबर कैसे होते हैं? प्लस के होते हैं। तो हमने कहा दोस्तों फ़र्ज़ कर लो भाई, ये तो कुछ ना कुछ है, ये भी कुछ ना कुछ है। हमने फ़र्ज़ किया है सर, ये जो C है, C तीसरा नंबर C है, ये 0 से क्या है? बड़ा। हमारे केस में ये R है ना, R 0 से बड़ा है कि नहीं है? 0 से बड़ा है तो कैसा हुआ? तो अगर ऐसा है, चूंकि ये ऐसा है, चूंकि ये, इसका मतलब है दोस्तों वैसा नहीं है, अभी बता रहा हूं कैसा है। तो अगर ये 0 से बड़ा है प्लस का नंबर, तो इस B के अंदर जब प्लस का नंबर जमा होगा, ये 20 है और ये 5 है, तो 20 के अंदर 5 जमा हुआ तो ये कितना बना? तो 25 इस 20 से क्या हुआ? बड़ा। तो हमने कहा ये जो A है ये इस B से क्या है? बड़ा है। ये जो A है ये इस B से क्या है? ऐसा क्यों हुआ? R है ही नहीं, क्योंकि कौन? C 0 से क्या है? बड़ा है। इसलिए तो बार बार गौर से कह रहा हूँ, फोकस करो। मैं घूम के कब से कहाँ पहुँच जाऊँगा, इसलिए एक एक जुमले पे फोकस करो भाई। ये वाला जुमला, ये C जो है ये 0 से क्या है? बड़ा, यानी प्लस का। तो प्लस की वैल्यू इसके अंदर जमा होगी तो बड़ा आएगा ना सर इसका जवाब। तो ये वाली चीज़ इससे क्या हुई? और यही अगर छोटा हो जाता तो फिर यही A लेस देन हो जाता ना B, अभी बताया था ना यहाँ पे। तो ये क्यों बड़ा आ रहा है? क्योंकि C 0 से क्या है? ओके। सिमिलरली हमने कहा भाई इसी तरह जैसा आपने ये साबित किया और आपको दिखा, तो हमने कहा सर यही अगर A की जगह क्या हो? CP, और B की जगह CV, और R की जगह C था ना, तो C प्लस हो रहा था B के अंदर, तो R प्लस हो रहा है किसके अंदर? A बड़ा आया B से, तो इसी तरीके से CP बड़ा आएगा किससे? हेंस प्रूव्ड। लिख लो बस, कुछ भी नहीं। लंबी चौड़ी जंग तो करनी ही नहीं है सर हमने।